जैसे कि हम पूछते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र कैसे हैं, तो इस पे मुझे पास्टर जी ने जवाब दिया था, बताया था, जो कि बड़ा अच्छा लगा था मुझे। उन्होंने कहा था कि चूंकि प्रभु यीशु पाप से पैदा नहीं हुआ, सही, हम पाप से पैदा हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो पाप से पैदा नहीं हुआ है, इसलिए वो उसकी पैदाइश पवित्र है। तो ये मानते हैं ना आप? सही 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 सही, मतलब कि हम पाप की पैदाइश हैं। पाप की पैदाइश है, मतलब कि एक स्त्री और पुरुष जो आपस में संबंध बनाते हैं वो पाप है। पाप है। तो परमेश्वर, जैसे कि मैंने पहले पूछा था कि परमेश्वर पाप तो नहीं करवाता ना हमसे, लेकिन अगर आप देखें तो एक स्त्री और पुरुष मिलेंगे, फिर उससे एक नई सृष्टि, एक नए जीवन की रचना होगी, या फिर एक नया जीवन उत्पन्न होगा। ये नियम किसने बनाया है, मैंने या आपने या फिर परमेश्वर ने? ये नियम देखो परमेश्वर ने ही बना के दिया है। परमेश्वर चाहते थे कि हम पाप करें? अब जैसे कि एक कोई विदेशों में अगर आप देखें तो शादी से पहले भी लोग व्यभिचार करते हैं, शादी के बाद भी करते हैं, शादी के टाइम पे भी अपने पति के अलावा भी कई लोगों से व्यभिचार कर बैठते हैं। तो जो व्यभिचार करने वाला है, थोड़ा सा सुनिएगा मेरा भाई जी, जो व्यभिचार करने वाला है वो ये कहे कि भैया पाप तो यहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है, चाहे मैं अपने पति के साथ करूं या फिर चाहे मैं अपने आशिक के साथ करूं, पाप तो पाप ही है। और जैसे कि जो मैंने पहले कही थी कि पाप तो एक व्यक्ति कहे कि भैया मैं अपनी पत्नी के साथ करूं या फिर किसी दूसरे लड़की के साथ सेक्स करूं, है तो वो पाप ही, तो उसमें गलत क्या है? गलत तो पाप तो पाप ही हो रहा है भैया, यहाँ पे भी पाप कर रहा हूँ, वहाँ पे भी पाप कर लिया। सही है। सब तो कैसे कहा जाए, जबकि मेरा ये मानना है हम अपने बच्चों से ये कह सकते हैं कि बेटा हमने पाप किया था फिर उसके बाद तू पैदा हुआ? नहीं। जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना का पहला नियम ही ये बनाया कि पुरुष और स्त्री मिलेंगे और उनसे एक नए जीवन का सृजन होगा, वो पाप है। प्रेम की जो पूर्ति होती है वो काम पे ही आके रुकती है, काम से ही एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है, काम ही वो बीज है जिससे कि एक नए सृष्टि की, एक नए जीवन की रचना होती है। उसको ही बोल दिया कि पाप है, प्रेम के पहले बहाव, पहली धारा को ही रोक दिया, पाप है, ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो। तो उस प्रकार से जो पति है वो पत्नी है, कभी भी एक दूसरे के करीब जाएंगे तो क्या हम सोचेंगे कि भैया हम पाप कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमें पाप करने के लिए, परमेश्वर ने चाहते थे कि हम पाप करें क्योंकि उन्होंने ही नियम बनाया है। इवन के परमेश्वर ये कहते हैं कि भैया तुम शादी कर लो, फिर उसके बाद पत्नी से वो कहते हैं ना कि बच्चे पैदा करो, तो मतलब कि वो चाहते हैं कि तुम पाप करो। तो परमेश्वर पाप कोई भी करे, इंसान पाप करे क्योंकि वो अज्ञानी है, लेकिन परमेश्वर जो परम ज्ञानी है, वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, वो तो नहीं कहना चाहिए कि भैया तुम पाप करो। क्योंकि अगर वो कह रहा है कि ये पाप है, पति पत्नी के बीच में जो संबंध हो रहा है, मेरा मानना है कि पति पत्नी के बीच में, जैसे कि शास्त्रों में भी बोला, हमारे हिंदुओं में भी बोला जाता है कि पति पत्नी के बीच में अगर संबंध हो तो पाप नहीं है। हाँ, पति पत्नी के अलावा किसी के बीच में संबंध होता है वो पाप होता है, लेकिन यहाँ पे तो पति पत्नी के बीच में भी हो रहा है वो भी पाप है, किसी और से कर रहे हो वो भी पाप है। इसीलिए आप देखें तो विदेशों में सबसे ज्यादा लोग व्यभिचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका सोचना यही है कि भाई यहाँ पे भी पाप कर रहा हूँ पत्नी के साथ, किसी दूसरे लड़की के साथ करूंगा वो भी तो पाप है, तो पाप यहाँ पे करूँ चाहे वहां पे करूँ, पाप तो पाप ही है। तो अब क्या करना चाहिए? तो मित्रों, इसी प्रकार की मेरी अन्य चर्चाओं को सुनने के लिए हमारे नए चैनल वैचारिक मंथन पर विजिट जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा बोलो क्या हुआ? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27, वहाँ पे यीशु कहता है, बट एज फॉर दोज माय एनिमीज हु आर नॉट हैव मी, रेगन आई विल ब्रिंग देम हियर एंड स्लेव देम बिफोर मी। इसका मतलब होता है कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये कह रहा है यीशु।